Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। The holy name of the Lord be glorified. तो प्रभु ने हमारे जीवन में आज और एक दिन दिया है, इसके लिए मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करता है। I thank God for giving us another day. और हमारे एड चर्च के द्वारा आप सभी को हम स्वागत करता है। And through our Acts Church, we welcome you all. परमेश्वर का पवित्र वचन जो जीवन देने वाला पवित्र वचन से हम हमारे जीवन के सुख और शांति के लिए हम वचन पढ़ता है, हमारे स्वर्गीय अनुग्रह पाने के लिए हम इस पर ध्यान रखता है। We read the holy word of God for receiving the heavenly blessings. तो हम इसके लिए हम हमारे जीवन में क्या तैयारी करना चाहिए उसके बारे में आज हमको पढ़ने के लिए मिला है। So what we should do for preparing ourselves. पहले तीमुथियों का पुस्तक में से पहले अध्याय उसका 5वां वचन से हम पढ़ेंगे। We'll read from the book of 1 Timothy chapter 1 verse 5. पढ़ सकता है हिंदी में। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। The name of the Lord be glorified. इस आज्ञा के बारे में हम इधर पढ़ता है और हमारे हृदय का शुद्धता के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने को मिलता है। Here we are reading about the आज्ञा का जो मकसद उद्देश्य यह है कि शुद्ध मन होना है। what is the command is that we have to be a pure heart. यीशु मसीह जो पहाड़ी उपदेश में मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय के 8वां वचन में ऐसा लिखा है। In the book of Matthew is also written about the जो हृदय का शुद्ध है उसके लिए वो परमेश्वर को देखेगा करके लिखा है। आशीषित है वे जिसके मन शुद्ध हो क्योंकि वो परमेश्वर को देखेगा। blessed is the man who with a pure heart because he will see God. यहाँ पर हम बोलता है जो मन की शुद्ध कैसा होता है। Here we are seeing how is a pure heart. मन का शुद्ध ऐसा नहीं है जो पाप नहीं करने वाला व्यक्ति है। Pure heart doesn't mean the person who doesn't sin. तो पाप करने वाला सभी लोग है इस धरती में। ऐसा है तो हम दुनिया से भाग के जाना पड़ेगा करके भी पवित्र दास परमेश्वर का दास बताता है। We all humans are full of sin. If we do not sin, we have to run away from this world. वो हमारे हृदय का शुद्धता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे मसीह जीवन में। A pure heart is very important in a Christian life. बहुत बातों में हम हमारे जीवन में परमेश्वर से हम दूर होता है। And most of our things we get away from God. हम में से कोई भी शुद्ध हृदय का लोग नहीं हो सकता। No one from us can bring a pure heart. कोई भी मनुष्य अपना हृदय में दोष विचार करता है। Every people do bad thinking in their hearts. कोई भी मनुष्य हर एक व्यक्ति अपना जीवन में दोष का सोच विचार करता है। ऐसा कोई नहीं है जो दोष की विचार अपना हृदय में नहीं करता करके। There is no person who is like they don't think bad in their mind. हृदय शुद्ध करेगा तो हम परमेश्वर को देखेगा। जब अभी नहीं, अभी आप स्वर्ग की ओर जाएगा और स्वर्ग में परमेश्वर का इसके स्वर्ग राज पाएगा। A pure heart person will see God when he'll be in heaven. मत्ती 7वां अध्याय में In the book of Matthew chapter 7, जो परमेश्वर हमें ये बातें याद, यीशु मसीह हमें ये बातें याद दिलाता है। Jesus Christ remind us the things. कोई भी अपना बच्चे अपने माता पिता से रोटी मांगेगा तो उसको आप पत्थर देगा क्या? In the word it is written, if a child asks bread, does his father or mother जो gives कुछ his और stone? कुछ देगा पूछेगा तो आप उसके जो मांगेगा वही देता है। Whatever the child asks, the parent give them. वैसा ही दोषी जैसा दुनिया के दोष करने वाले लोग तुम अच्छे दान देने के लिए अपने हृदय को अपने बच्चों के बारे में सोचता है तो परमेश्वर कितना हमें देगा करके वचन में लिखा है।
How the bad thoughts of these people also think to give the good for their children. तो बच्चे लोगों को अब यीशु परमेश्वर यहाँ पर सचमुच में मनुष्य के बारे में बोलता है, तुम सब दोषी लोग हैं। God is talking about that every person is bad or condemned. तो इस शुद्ध हृदय के बारे में हम आज देखेंगे। So we will look about the pure heart over here. यहाँ पर लिखा है, Here it is written. पर अपना ध्यान ना इसमें 5वां वचन में पढ़िएगा। आज्ञा का उद्देश्य यह है कि शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास। पढ़िए 5। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हाँ, हमारे विश्वास से, कपट रहित जीवन से हम प्रेम उत्पन्न होने वाला शुद्ध हृदय हमारे हृदय में, हमारे जीवन में होना चाहिए। And there must be a pure heart in our life. और गलेशियंस में हमें पता चल जाता है 5वां अध्याय का 16 और 17 वचन में ऐसा लिखा है, आत्मा के, परमेश्वर का आत्मा के अनुसरण चलना है। And in the book of Galatians chapter 5 verse 16 it is written, आत्मा के अनुसरण चलने से by walking in the spirit आप शरीर का इच्छाओं से दूर रहेगा। and you will not gratify the desires of the flesh. शरीर का इच्छा अपना हृदय को अशुद्ध बना देता है। For the flesh, the desires of the flesh is contrary and it is bad. हम दोषी बन जाता है। And we become condemned. हम अपना शरीर में दोष विचार करता है। वो जो शरीर का इच्छा आत्मा से लड़ाई लड़ता ही रहता है। For because the desires of the flesh is contrary to the desires. हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है। For in our body the spirit of the God dwells. तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करने से हम उस आत्मा में स्थिर हो, उसमें चलने के लिए हम कोशिश करता है, तभी हमारे शरीर का इच्छा उस आत्मा की इच्छा से अलग होता है। So if we think we desire to walk by the spirit, then the desires of the flesh and the तो spirit is different. तभी हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। तभी परमेश्वर हमारे हृदय को जांचने वाला है। We can be far from God and God is the परमेश्वर हमारे हृदय को जांचते रहता है हर बार। God always examines our heart. हमारा हृदय शुद्ध रहना जरूरी है। And our heart should be pure. हर बातों में। In everything. याकूब का पुस्तक में 3 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है, हम सब सारे बातों में बिगड़ गया है। And in the book of James chapter 2 also it is written, people are all been destroyed. बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 और 2 वचन में हम सब लोग कोई बातों में हम लोग बिछड़ गया है। And the verse 2 it is written, we all stumble in many ways. और यूहन्ना के पहले अध्याय 8वां वचन में लिखा है, हम अपने आप के अंदर पाप नहीं है कहने से अब हमें अपने आप को क्या करता है, दोषी और अपने आप को खुद को दोषी बना देता है। And in the book of 1 John it is written, the one who says who have not sinned, he has deceived himself. तो हम अपने आप को दोषी ठहरा जाता है। And we all also condemn ourselves. हालेलुया। हम हमारा जीवन में देखिएगा, अपने आप को अपना हृदय से हम अपना जीवन में बहुत सारे बातें इस वचन में लिखा है। And there are many things written in the Bible. और हम पढ़ेंगे थोड़ा उसका उसी का वचन, पहले 5वां अध्याय 5वां वचन का नीचे से हम पढ़ेंगे। और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होने वाला जीवन हमारा हृदय का होना चाहिए। And from a good conscience and a sincere faith, our love should be provided. 6वां वचन में, इनको छोड़कर कई लोग फिरकर बेकार की बातें में भटक गए हैं। And in the verse 6 it is written, some have departed from these and turned to meaningless talk. 7वां वचन पढ़ सकते हैं हिंदी में। We'll read from the verse 7.
और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। और यहाँ पर ये दोषी लोग क्या है करके हमें पता चल जाता है। We can say that who are the people who are condemned. 5वां वचन में वापस आएंगे। अच्छे मन और अपने हृदय और विश्वास के बारे में वापस बोलता है। We are talking about the God's faith. 8वां वचन पढ़ेंगे। 8वां वचन, लेकिन हम जानते हैं कि यदि कोई नियम शास्त्र को सही तरीके से काम में लाए तो वह भला है। And we know that the law is good if one uses it properly. तो यह जानकर कि विश्वास, वो पढ़िएगा 9वां वचन। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, पर अधर्मियों, निर्कुशों, भक्तिहीनों, हाँ। पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्य, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, ये सब बातें हमारा हृदय से आता है। and these are the things which comes out from the तो heart. शुद्ध हृदय बनने के लिए अपने आप को तैयारी करो। And so we must prepare to make our heart pure. हमारे हृदय को शुद्ध करेगा तो हम परमेश्वर को देखेगा। And if our clean यहाँ से ही अपना जीवन आप बदलाओ। change your life from now. यहाँ से आप इस वचन से, आप वचन पढ़ने से आपका अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। By reading the word of God, you can change your life. हमारा जीवन में बहुत सारे बातें हो सकता है। In our life, many things can come. हम शैतान को मौका दे सकता है। We can give chance to devil, मनुष्य का हृदय से शैतान कार्य करता है। and through human's heart, devil works. मनुष्य का हृदय बना करके परमेश्वर यहोवा बहुत दुख है करके वचन में लिखा है। And the word it is written, God Father is so sad by making the इसके hearts लिए of the people. इसके लिए मैं सभी को याद दिलाता हूँ, That's why I want to remind you all. तो परमेश्वर का सोच, मनुष्य को दिया हुआ अधिकार के कारण परमेश्वर दुखित है। And because of the authority given to the people, God is so sad about it. इस वचन आपके जीवन में कार्य करने के लिए मैं प्रार्थना करता I हूँ। pray that this word of God work in your life. तो इस वचन बहुत महत्वपूर्ण है। And this word is so all important. आपके हृदय को शुद्ध करना है। And this should make your heart clean. उसके हृदय को शुद्ध करना मतलब अपना जीवन में पाप हो सकते, उस पाप में से भी आप दूर रहना। सारे दुनिया में जो भी पाप है, अभी हम वचन में अभी पढ़ा था, कैसा कैसा लोग है अविश्वासी, जो न्यायों के लिए नहीं, जो विश्वासियों के जीवन में भी बदलाव लाना है। सारे पापों से हम दूर होना है। And people must change from all their bad behaviors and to come to God. तो इस एक कारण So that's why परमेश्वर हमें अपना हृदय को देखता है, और परमेश्वर हमारे हृदय का बारे में सब कुछ बातें जानता है। परमेश्वर आपके शरीर, आपके सौंदर्यता सब कुछ नहीं देखता है, सिर्फ परमेश्वर हमारा हृदय को ऊपर ध्यान रखता है। God only examines your heart, not your body and your physical appearance. आप अपना ताकत से, आपके बुद्धि से, दिमाग से आगे बढ़ने से आपको सहायता नहीं मिल पाएगा। And by your own will or your strength, you cannot get कारण help. आपके अंदर जो पवित्र आत्मा वास करता है, उस आत्मा आपके बारे में सारे बात स्वर्ग की ओर लेकर के जाता है। परमेश्वर से पवित्र आत्मा, आपके अंदर का जो आत्मा है, परमेश्वर से जुड़े हुए रहता है। Because your spirit is combined with, is joined with God. इसके लिए पवित्र वचन में ये बोलता है, तुम जो शरीर में रहकर जो कुछ किया, जो अच्छा किया, जो बुरा किया, उसके फल पाएगा। Because in your body, whatever you have done, you will get the reward of it. तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह करे। Because of this word of God, God bless you मैं all. प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। I thank आपने हमारा आज का दिन दिया, इसलिए धन्यवाद। हमारे वचन जो सुना है सभी को आशीष करो प्रभु जी। जो कोई यीशु मसीह को नहीं जाना, उनके जीवन में यीशु मसीह जानने के लिए, यीशु मसीह को पाने के लिए आप सहायता करो। कोई भी व्यक्ति नष्ट नहीं होना है, सभी लोग यीशु मसीह के
स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए, उनका जो राज है, स्वर्ग राज्य है, उसमें पहुंचने के लिए आप सहायता करो। जिन कोई किसी को हम वचन सुना नहीं पाया, उनको भी सुनाने के लिए आप सहायता करो। दुनिया में सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सब यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर मन फिराव करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगता है, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन।